नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अतीक की पत्नी का यू-टर्न। प्रयागराज के लूकरगंज में नजूल यानी सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने के महीनों बाद उस पर गरीबों के फ्लैट के लिए भूमि पूजन होने पर माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता सामने आई है और उन्होंने उस जमीन पर अपना दावा पेश कर दिया। इस मसले पर प्रेस वार्ता बुला करके शाइस्ता परवीन ने दावा किया है कि वह जमीन उनके करीबी रफत उल्लाह की है। इसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। क्षेत्रीय विधायक ने गलत ढंग से इसका भूमि पूजन कराया है। शाइस्ता ने इस जमीन के लिए लड़ाई लड़ने और उस पर दोबारा काबिज होने का पूरा प्रयास करने का ऐलान किया है। लूकरगंज स्थित इस जमीन पर पिछले साल माफिया विरोधी अभियान के दौरान प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है और उसे जब्त कर लिया था। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह नजूल जमीन यानी सरकारी है, जिसे माफिया अतीक और उनके करीबियों ने बरसों पहले जबरन कब्जा कर लिया था। उसी जमीन पर पीडीए ने गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनाने की परियोजना तैयार की, जिसका रविवार को प्रयागराज आकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन तथा शिलान्यास किया। पीडीए के अधिकारियों का कहना है कि यह फ्लैट 22.77 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला होगा, जिसमें 2 कमरे, शौचालय, बाथरूम, किचन और बालकनी रहेगी। इस परियोजना को 1.5 साल में पूरी करने की तैयारी पीडीए की ओर से की गई है। रविवार को वहां सीएम के भूमि पूजन के बाद क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सीएम योगी ने गुंडा राज का खात्मा कर राम राज कायम किया है। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। मंत्री को पुश्तैनी जमीन नहीं, हम यहाँ के क्षेत्र विधायक जो हैं, अच्छा विधायक, उनको बहुत शौक है गरीबों को देने के लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि वो अपने पैसे से आए, गरीबों को बना कर दें, तो हम अपनी पुश्तैनी जमीन भी देने को तैयार हैं। वो इस जमीनी नेता नहीं है। आपने भी भाइयों, मेरे बंधुओं, पत्रकारों, हमने जैसा कि कल टीवी पे देखा कि वहाँ के विधायक जमीनी नेता नहीं है और ये जमीनी नेता बनते। ये तो दिल्ली में वो थे, यहाँ पे आके भाई बीजेपी की लहर थी, जीत गए। और यहाँ के जमीनी तो केशव मौर्य जी हैं। लेकिन केशव मौर्य जी ने भी अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था उन्होंने कि लुंगी वालों का यहाँ सफाया हो गया है। आप बंधुओं बताइए, लुंगी वालों का सफाया हो गया है। तो जैसा कि कल हम टीवी पे देख रहे थे, तो सारे थे वहाँ पे, मुख्यमंत्री जी के साथ थे। तो केशव मौर्य जी मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं थे। मुख्यमंत्री जी भी लुंगी पहनते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी लुंगी पहनते हैं इस वजह से नहीं आए? जैसा आप लोगों को जानकारी है और शायद आप भाई सुदर्शन मौजूद थोड़ा सा और कर लो। माननीय मुख्यमंत्री जी से कल गरीबों के आवास के लिए भूमि पूजन करवाया गया, जिसे ये प्रचार किया गया कि ये जमीन श्री अतीक अहमद के कब्जे से छुड़वाई गई है। आपको जानकारी देना है कि ये जमीन हम लोगों के करीबी श्री रफातुल्लाह और अच्छे भाई की जमीन थी और उन लोगों के हक में जिसकी बाकायदा रजिस्ट्री है। लेकिन इस बंगले का इस्तेमाल मेरे पति करते थे, खासतौर से चुनाव में चुनाव सामग्री रखने और कार्यकर्ताओं के रुकने के लिए इस बंगले का इस्तेमाल किया जाता था। क्षेत्रीय विधायक ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करके एक विवादित जगह का भूमि पूजन करवा दिया गया। उक्त बंगला अदालत से रिलीज किया गया है और इस बंगले का विवाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें सरकार बाकायदा पार्टी है। प्रशासन ने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से छिपाया और चुनावी स्टंट के लिए ये नाटक किया। क्षेत्रीय विधायक जी को अगर गरीबों को आवास देने का शौक है तो हम उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन देते हैं, वो आए और उस पर गरीबों को आवास बनवा कर दें। हम लोग तो गरीबों को बसाए हुए थे। हमारे ऑफिस के सामने जो हम लोगों की पुरानी बिल्डिंग तोड़ी गई, उसमें 50 से अधिक गरीब परिवार मुफ्त में रहते थे, जिन्हें उजाड़ दिया गया। हमारा अपना मकान न गिरा होता तो हम सबको यहीं बसाते। क्षेत्रीय विधायक तो किसी को नहीं बसा पाएंगे, लेकिन श्री अतीक अहमद के जेल से निकलने के बाद
सबको बसाया जाएगा। दरअसल बीजेपी के विधायकों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय विधायक की हालत खस्ता है। सबकी उम्मीद नहीं, पिछली बार वो, अब की जमानत भी बचने की उम्मीद नहीं। पिछली बार वो कैसे जीते थे ये वो भी जानते हैं। अपनी खस्ता हालत को सुधारने के लिए और ये दिखाने के लिए कि उन्होंने श्री अतीक अहमद के बंगले पर बुलडोज़र चलवाकर उसमें गरीबों का आवास बनवाने की योजना बनाई है, उनका ये ख्वाब ही रहेगा। उनका ये चुनावी स्टंट कुछ काम नहीं आएगा। इस ज़मीन की लड़ाई को हम बहुत मजबूती से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे। क्षेत्रीय विधायक जी तो गरीबों से उन्हीं का पैसा लेकर उन्हें मकान देने की बात कर रहे हैं, जबकि वो किसी को मकान तो क्या 3 शेड नहीं दिला पाएंगे। लेकिन हम अपने गरीब भाइयों को, जिन्हें इस सरकार में अतीक अहमद के नाम पर उजाड़ा गया है, उन्हें ज़रूर बसाएंगे, वो भी अपना पैसा खर्च करके। ठीक है, थैंक यू।